Good evening, all of you. Today we are going to learn how to remember the names of the writers and poets. Actually, this is not an English class. I have to teach everyone. मैं चाहता हूँ कि हर कोई सीखे, so I will speak in both languages, हिंदी and English both. दोनों में सीखना है क्योंकि गरीब लोग भी हैं, जो भी हैं, हर कोई सीखेंगे. तो आज आपको सीखेंगे क्लास 12 का इंग्लिश का जो रेम्बो पार्ट 2 है. तो कैसे किताब में जितने भी चैप्टर हैं उसके लेखक नाम और जो कविता भाग है तो उसके कवि का नाम सबको सीखेंगे, याद कर लेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं प्रोज सेक्शन. प्रोज जिसको हिंदी में कहते हैं गद्य. गद्य के अंतर्गत कहानियां, लेख, निबंध, नाटक, यात्रा वृत्तांत, डायरी, बहुत तरह की चीज़ आती हैं. पर आपको उतना पढ़ना भी नहीं, बहुत कम ही है. आपको देखिए इस चैप्टर में बहुत कम चीज़ दिया गया है, तो बहुत कम ही पढ़ना, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है. फिर जो इसके बाद आएगा पोएट्री सेक्शन. पोएट्री में पद होते हैं. पद के अंतर्गत 10 कविताएं पढ़ना है. तो सबका कवि का नाम और जो पोएम है उसके लिखने वाले को पोएट कहते हैं. तो हर एक पोएट का नाम जुबान पे याद होना चाहिए. और जो प्रोज होते हैं उसको जो राइटर कहते हैं, लेखक को राइटर भी कहते हैं, ऑथर भी कहते हैं, नरेटर भी कहते हैं और स्पीकर भी कहते हैं. फिर लेखिका है तो उसके लिए हमें ऑथरेस शब्द का प्रयोग करेंगे. जैसे कविता भाग में कवि होगी और पोएट कहेंगे, कवित्री होगी स्त्रीलिंग, तो उसके लिए पोएटेस का प्रयोग किया जाएगा. देखिए आप खुद कीजिएगा. ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा सा घबराहट जैसा भी लग रहा है, लेकिन उसके बाद आप खुद पकड़िएगा. जैसा कि आप देख सकते हैं पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. ये आपका एसे है. एसे हिंदी में बोलते हैं निबंध. तो आपको जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इसका लेखक हो गए महात्मा गांधी. ये याद करने से आपको 4 जगह फायदा होगा. लेखक का नाम याद करने से 4 फायदा है. पहला फायदा है आपको 5 अंक के लिए मैचिंग कॉलम आएगा. तो कुल मिला के 10 पाठ है, 11 पाठ है, 11 गद्य में और 10 पद में. तो यदि आप 11 की 11 याद कर लेते हैं तो कहीं से भी पूछे, चाहे 2027 का एग्जाम रहे, चाहे 28 रहे, चाहे जब तक रहे, 50 रहे, जब तक ये सिलेबस है तब तक आपको 5 अंक काम देगा मैचिंग कॉलम में. फिर इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है, इससे समरी में भी लिखना पड़ता है, ये एक्सप्लेन में भी देना पड़ता है. कहीं से 2 लाइन पूछ देता है तो आपको उस पाठ का नाम, चाहे जो पाठ से लिया गया है उसको बताना है, उसका लेखक का नाम बताना है, किताब का नाम रेम्बो पार्ट 2 बताना है. तो आपको 4 जगह फायदा करेगा, मैचिंग कॉलम, ऑब्जेक्टिव, समरी और एक्सप्लेन. तो उसी तरह से 10 कविताएं भी पढ़ना है. 10 कविताएं के कवि का नाम जानिएगा, वहाँ भी आपको मैचिंग कॉलम आता है. यानी कुल मिला के आज आपको 10 नंबर का साक्षात मैचिंग कॉलम होने वाला है. और उसमें से 2 ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और समरी में भी काम देता है और एक्सप्लेन में भी काम देता है. किसी भी कविता का 2 लाइन दे देता है एग्जाम में, बोलता है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक का सप्रसंग व्याख्या कीजिए. तो बताना पड़ेगा कि ये 2 लाइन इस कविता का है, इसके ये कवि हैं और किताब का नाम रेम्बो पार्ट 2. चलिए देखते हैं. पहला पार्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति. तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति अंग्रेजों के हाथ में गुलाम था, जिसे किसने बचाया? तो महात्मा गांधी. बचाने वाले बहुत लोग हैं, परंतु यहाँ पे आपका नाम महात्मा गांधी ज्यादा सटीक होगा. देखिएगा बहुत सारे लोग बनाते हैं अपने अपने ढंग से, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है. तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अंग्रेजों से किसने बचाए? तो महात्मा गांधी. अब देखिए इनका जन्म था 2 अक्टूबर 1869 और मृत्यु 30 जनवरी 1948. तो तारीख को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है. आप तारीख भी याद कर सकते हैं या फिर ईस्वी भी याद कर सकते हैं. और ये आपका ऐसे है. दूसरा है भारत इज माई होम, भारत है मेरा घर. तो हर एक हिंदुस्तानी कहता है कि भारत है मेरा घर. ठीक है. कई लोग का आपस में जो मनमुटाव होता है तो हिंदू मुस्लिम वो कहते नहीं, मुस्लिम नहीं कहता ऐसा. पर देखिए एक मुस्लिम होकर के कह दिया डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत है मेरा घर और सारे भारतीय लोग हैं मेरा परिवार की तरह है. तो अगर एक मुस्लिम कह दे तो आप लोग के दिल में कितना खुशी होगा, भारत है मेरा घर. तो आपको नाम नहीं भी याद है तो याद रखिएगा कि एक मुस्लिम ने भी कहते नहीं, भारत में पैदा हुआ तो भारत है मेरा घर. फिर ये फेमस नाम है, याद हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के तृतीय राष्ट्रपति थे.
ये अलग से आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो भारत है मेरा घर, भारत इज माय होम किसने बोले थे? एक मुस्लिम ने बोले थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था 1897 में और मृत्यु हुआ था 1969 में। जस्ट इसके 2 साल पहले, मरने से 2 साल पहले 1967 में भारत के तृतीय राष्ट्रपति बने थे। 1967 में भारत के तृतीय राष्ट्रपति बने थे और इनको राष्ट्रपति ग्रुप में लाने वाले थे। हो गया। तो इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में 1897 में और मृत्यु हुआ था 1969 में। उसके 2 वर्ष पहले इन्होंने राष्ट्रपति बने और इन्हें राष्ट्रपति के रूप में काफी प्रोत्साहन देने वाले थे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पे हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। तो ये सब आपको काम का है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो फिलहाल याद रखिए कि भारत है मेरा घर किसने कहे थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे थे। और ये साहित्य की विद्या क्या है? स्पीच है, यानी कि भाषण है। ये भी पूछता ऑब्जेक्टिव में, भारत इज माय होम इज डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद लिख देगा स्टोरी, पोएम, मैसेज, स्पीच, कुछ भी। तो स्पीच आपको रखना पड़ेगा। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को किसने बचाए? महात्मा गांधी। भारत मेरा घर किसने कहे? तो एक मुस्लिम ने कहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहे। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी। ए पिंच ऑफ स्नफ, स्नफ का मतलब टबैको, इसको बोलते हैं तंबाकू या खैनी। पिंच मतलब होता है चुटकी, चुटकी, और चुटकी लेना मुहावरा भी होता है, किसी से आप हंसी मजाक करते हैं। तो एक चुटकी खैनी, खैनी देखिए कोई दाल भात की तरह थाली में नहीं खाते हैं, एक ही चुटकी खाता है। एक चुटकी में भी देखिएगा थोड़ा सा उसको थोड़ा उसको देता है, और थोड़ा सा खाने के बाद एक चुटकी खैनी में इतना दम है कि उसके मन को हर लेता है, फिर वो दोबारा उसको छूटने वाला बात नहीं, आदत लग जाता है। एक चुटकी खैनी हमारे मन को क्या कर लेगा? हर लेगा। तो नाम बन जाएगा मनोहर। अब दिक्कत होता है, कभी कभी एग्जाम में लिख देता है एम मालगौनकर, तो इधर से भी जानकारी रखिएगा। अब मनोहर नहीं लिखा, एम लिखा, क्या समझिएगा? तो एक चुटकी खैनी जो है बाजार में देखिए बहुत तरह के उपलब्ध होते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होता है गाँव का। देखिए शहरों में देता है थोड़ा सा मिलावटी होता है, बनावटी होता है। एक चुटकी खैनी हमारे मन को क्या कर लेता है? हर लेता है। नाम बन गया मनोहर। कहाँ का खैनी अच्छा है? तो गांव का। फिर ये आपका शॉर्ट स्टोरी है, यहाँ भी आपको ऑब्जेक्टिव में रखना पड़ेगा। ए पिंच ऑफ स्नफ इज डॉट 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 स्टोरी। 4 ऑप्शन रहेगा, लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट। ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। ए पिंच ऑफ स्नफ इज शॉर्ट डॉट डॉट डॉट, एसेज, पोएम, स्टोरी, ड्रामा, कुछ भी रह सकता है। तो स्टोरी में आप रख लेंगे। चौथा पार्ट का नाम है देखिए आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। तो ये भी देखिए आपको स्पीच है, भी भाषण है। इस स्पीच को दिए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो देखिए सब दिया हुआ है, कहाँ इनका जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस, ये सभी भी आपको याद करना है। तो आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है कि एक दिन किंग बनेंगे, एक दिन राजा बनेंगे। ये बहुत हल्का ट्रिक है। मेरा एक सपना है ड्रीम कि एक दिन क्या बनेंगे? किंग बनेंगे। आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, ये भी आपका एसेज है। आइडिया, आइडिया का मतलब ख्याल या विचार। तो आइडिया हमें कौन देता है? जो बड़ा ट्रेंड होता है, जिसको खुद आइडिया नहीं, वो आपको आइडिया कहाँ से देगा? तो आइडिया कौन देते हैं? जो बड़ा ट्रेंड होते हैं। फिर एग्जाम में क्या दिक्कत करता है? बी रसल लिख देता है। यहाँ से भी सीखेंगे। रसल नाम के एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जीवित है, ऐसा बात नहीं है। आंद्रे रसल वेस्ट इंडीज के। तो थोड़ा उम्र हो गया, कुछ खेल से रिटायर हो गया, कुछ खेल भी रहे हैं। तो चलिए जो भी है, रसल जो है आंद्रे रसल, तो रसल नाम से सीखेंगे कि रसल के पास बहुत आइडिया है। अब ऐसा नहीं कि हाँ वो सिर्फ उन्हीं को आइडिया है, आइडिया बहुत लोग का है, लेकिन रसल बोलने से आपको एग्जाम में ट्रिक से आपको मैच कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं, और एक्सप्लेन में देना पड़ेगा, समरी में देना पड़ेगा। तो रसल के पास क्या है? बहुत आइडिया। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। कलाकार बनने के लिए कुछ सीखेगा नया। देखिए शिगानोया ये जापानी नाम है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था जापान में। तो जापान के लेखक हैं, जापानी है। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव आएगा कि शिगानोया का जन्म कहाँ हुआ था? तो जापान में। तो शिगानोया ये जापानी नाम है, लेकिन नहीं याद कर होता है, इस वजह से याद करेंगे कि द आर्टिस्ट यानी कलाकार, कलाकार बनने के लिए कुछ सीखेगा नया।
ये चाइल्ड इज बोर्न जर्मन ग्रीड, लोग रट रहे हैं चाइल्ड इज बोर्न जर्मन ग्रीड, चाइल्ड इज बोर्न जर्मन ग्रीड, नहीं रटना है। चाइल्ड बने बच्चा, चाइल्ड बने होता है बच्चा, हर किसी को पढ़ाया जाता है चाइल्ड बने बच्चा। तो बच्चा का स्वभाव होता है कोई चीज देखता है तो गिड़गिड़ाने लगता है, जो चीज देखा उसके ऊपर उसको फूकना देखा, या बाजार के हर एक खिलौने को देखा, कुछ भी देखा तो बच्चे का स्वभाव होता है गिड़गिड़ाना। तो बच्चे का स्वभाव कैसा होता है जी? गिड़गिड़ाना। 7 हो गया। तो सिगन हो गया जापानी नाम है, इसको देखिए अपने भाषा में लाएंगे कि कुछ सीखेगा नया तो बनेगा कलाकार। बाकी देखिए ये सब जन्म तिथि मृत्यु याद कर लीजिएगा, जापान में जन्म हुआ था। अगला है देखिए चाइल्ड इज बोर्न, ये भी बताए थे कि चाइल्ड इज बोर्न, चाइल्ड माने बच्चा, बच्चा कोई चीज देखता है तो गिड़गिड़ाने लगता है। अब ये महिला है इसलिए इसको ऑथरस का प्रयोग किया जाएगा। इनका जन्म हुआ था 1939, जो अभी तक अलाइव यानी जिंदा है, जीवित है। अब देखिए ये जैसा किताबों में वर्णन आया, अभी अगर हो सकता है 10 मिनट पहले कुछ हो जाए, पढ़ा रहे हो 5 मिनट बाद कुछ हो जाए, तो नहीं कह सकते कि मृतक है। इनका वर्णन आया है 1939 में जन्म हुआ था और अभी तक अलाइव है यानी जिंदा है। 8वां चैप्टर का नाम है हाउ फ्री, कितना आजाद है, कितना स्वतंत्र है। ठीक है, हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस यानी छापा खाना। छापा खाना जो होता है एकदम फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, जो लिख के दीजिए वो छापेगा आपको, वो किसी को नहीं छोड़ता, कितना बड़ा हस्ती रहे, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे डकैत हो, चाहे बहुत बड़े क्रिकेटर हो, चाहे फिल्म स्टार हो। प्रेस जो होते हैं ना वो फ्री है, स्वतंत्र है, वो किसी के बारे में छाप सकते हैं, बस उसमें सच्चाई हो। तो प्रेस को फ्री रखा गया है, कोई भी प्रेस छापा खाना फ्री है, किसी का दबाव में नहीं, स्वतंत्र है, जो लिख के दीजिए छापेगा। आप वहां चाहे तो शायरी भी लिख के दीजिए, शायरी भी छपाएगा। तो डोरोथी और सैयर्स देखिए एक महिला है, ठीक ना, लेकिन इसमें आपको ऑथरस कर दी है महिला कारण। तो आपको याद करने का ट्रिक है, आसान से याद कर लीजिए, शायरी, ऐसा लग रहा है शायर। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेस में कुछ भी छपा सकते हैं, शायरी भी छपा सकते हैं। द अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी या धरती, तो द अर्थ एचिवेट्स, ऐसा नहीं रखना है। आज धरती पे जितने भी खेल हैं, जितने भी खेल हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया, सबसे ज्यादा फेमस हो गया तो बैट बॉल। हमारे देश का खेल, राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी के बारे में कितने लोग देखिए जानकारी रखते हैं, या कितने लोग होते हैं जो कि हॉकी खेलने के लिए हमेशा निकलते हैं। लेकिन अगर बैट बॉल कहा जाए तो बच्चा बच्चा दीवाना है। हर एक गांव, हर एक जगह पे देखिए क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या जवान बैट बॉल लेके खेलने लगता है। तो चलिए याद कर लीजिएगा, धरती पर सबसे ज्यादा फेमस खेल हो गया बैट बॉल। फिर ये जन्म है, मृत्यु है और जन्म स्थान है। 2 चैप्टर और है। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। अब सबसे हल्का शब्द पकड़ेंगे। ट्रेवल का मतलब होता है भ्रमण करना। ट्रेवल का मतलब होता है भ्रमण करना, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, टूर ट्रेवल देखते हैं, बस के शीशा पे लिखा रहता है ट्रेवल करना, यात्रा करना, भ्रमण करना, जर्नी जिसको बोलते हैं, ट्रिप। तो ट्रेवल के लिए जब आप जाइएगा तो देखिएगा कि कोई न कोई एक आध वो मिल जाता है, वो पूरा रास्ता बक 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 करते रहे। ट्रेवल में आपको कैसे कैसे लोग मिल गए, बक बक करने वाले। फिर देखिए लास्ट में है ए मैरिज प्रपोजल, अंटोन चेखव। अब हर कोई याद करेगा ए मैरिज प्रपोजल अंटोन चेखव, ऐसा नहीं याद करना। एक शादी का प्रस्ताव, तो जब एक मैरिज का यानी शादी ब्याह का प्रस्ताव आता है तो झुंड के झुंड पहले देखिए लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं, लड़के वाले लड़के के घर जाते हैं, एक दूसरे का घर परिवार सारा चीज चेक करते हैं। हम लोग अपने बहन को किसी का हाथ नहीं दे देंगे, वो लड़के का चेक करते हैं, उसका एज कितना है, उसका कैरेक्टर कैसा, उसका एजुकेशन कितना, उसका फैमिली कैसा, उसका जनरेशन कैसा, उसका हेल्थ कैसा है, सब चेक किया जाता है। फिर लड़के वाले भी लड़की के पास आते हैं, चेक करते हैं, उसको एक बार साड़ी पहना कर लाओ, एक बार फ्रॉक में लाओ। तो हर एक तरह से पहले एक दूसरे को चेक किया जाता है। उसके बाद देखिए ऐसा ट्रिक है, याद हो जाएगा कि मैरिज में एक दूसरे को पहले चेक किया जाता है। तो शादी ब्याह का जब प्रस्ताव आता है तो लोग क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं, जाइए चेक करके आइए कैसा घर द्वार रहन सहन है। और ये देखिए जो ये अंटोन चेखव थे तो वो ज्यादा लिखते थे ड्रामा, इसलिए ड्रामाटिस्ट कहलाए। और ये जो चैप्टर है ये है एक ड्रामा का एक भाग है जिसको बोलते हैं 1 एक्ट प्ले। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 एक्ट प्ले। और ये जो अंटोन चेखव थे इनका जन्म हुआ था रसिया में। तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव है, बहुत कम लोग जानते हैं कि 1 एक्ट प्ले क्या होता है, मैरिज प्रपोजल क्या है।
तो आपको देखिए सही चीज दे दिए, वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले होता है किसी ड्रामा का एक भाग। आप ड्रामा देखते हैं, नाटक देखते हैं, पर्दा गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, रात भर में कई बार गिरता उठता है, तो एक हिस्सा जो हम देखें उसी को वन एक्ट प्ले कहते हैं। वन एक्ट प्ले और एक जगह कहा जाता है, कभी कोई मूवी देखें, कोई सीरियल देखें, तो उसमें बहुत सारे काम लोग मिलकर काम करते हैं एक ही फिल्म में। जैसे चाइना गेट एक मूवी था, उसमें बहुत सारे कलाकार थे, तो वैसे मूवी को कहा जाता है मैनी एक्ट प्ले। कभी कुछ मूवी देखिएगा जैसे नदिया का पार, उसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा एक हीरो होता है, ज़्यादा लोग नहीं, कुछ कम ही लोग मिलकर फिल्म बना दिए हैं। जैसे दशरथ मांझी के ऊपर जो फिल्म बना था, वो अपना पहाड़ काट रहे हैं, उसमें ज़्यादा 10 हीरो हीरोइन का विलन का जरूरत नहीं है। तो जब कम पात्र होते हैं तो उसको वन एक्ट प्ले कहते हैं, जब ज़्यादा पात्र होते हैं तो उसे मैनी एक्ट प्ले कहते हैं। और ऐसे कह लीजिए एक एपिसोड कह लीजिए, जैसे आप देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, 1400 एपिसोड से ज़्यादा अधिक बना दिया, तो आपने 1400 नहीं देखा, एक दिन बैठ के एक एपिसोड देखें तो उसी एक भाग को कहा जाएगा वन एक्ट प्ले। तो आपका प्रोच खत्म हो गया। अब देखिए इसी भाग में फटाफट कर लेते हैं। पोएट्री सेक्शन है जिसमें पोएम्स एंड पोएट्स हैं। तो पोएम होते हैं कविताएं और पोएट्स होते हैं कवि। इसमें एक कवित्री भी है, पोएटेस भी है। पोएट लिख करके ESS लगा देंगे, पोएटेस, जिसका मतलब कवित्री, महिला होती है। तो पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन नॉट, तो इसमें रटना नहीं है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन नॉट, सबसे हल्का शब्द लेते हैं। देखिए बच्चा बच्चा जानता है LOVE, लव, लव यानी प्यार। तो जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उस प्यार में क्या हो जाता है, मिठास आ जाता है, यदि दोनों तरफ से हो। एक तरफा होने के बाद दर्दनाक हो जाता है। देखिए हल्का दिल को छू जाएगा। प्यार में मिठास कब आता है जी, तो दोनों तरफ से होता है। फिर इनका जन्म है, देखिए जन्म तिथि, मृत्यु की तिथि है और कहाँ हुआ था जन्म। दूसरा पार्ट को देखते हैं फटाफट। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग माने गाना या गीत होता है, तो गाना या गीत को कोई भगवान नहीं बनाता है। MAN माइन, माइन माने आदमी। देखिए गाना या गीत को किसने बनाया, आदमी ही बनाते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, तो सबसे हल्का शब्द पकड़ते हैं, फास्ट यानी तेजी से, कोई काम हो रहा है फास्ट हो रहा है, तेजी से हो रहा है। तो जब आप ट्रांसलेशन लिखते हैं तो सबसे फास्ट में WH वर्ड को लिखा जाता है। WH वर्ड क्या है, ऐसे ही आदमी का नाम है, विलियम ह्यूग्स ऑडेन, परंतु हमें ट्रिक से याद करना है। WH क्या होता है, जितने भी इंट्रोगेटिव शब्द हैं, भाट, भेन, भेड़, भाई, हाउ, हु, बीच, भाट, जितने चीज आए सबको इकट्ठे WH से सूचित करते हैं। तो ऐसे शब्द को देखिए सबसे शुरू में ही सबसे फास्ट में लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब को लिखा जाता है, तभी सब्जेक्ट लिखेंगे। तो चलिए ट्रांसलेशन में सबसे फास्ट क्या लिखेंगे जी, तो WH वर्ड को लिखा जाएगा। अगला है ऑट टू ऑटमन। ऑटमन का मतलब होता है पतझड़। एक मौसम आता है पतझड़, जिसमें पत्ता सब झड़ जाता है। ऑटमन के मौसम में सब पत्ते झड़ जाते हैं और कुल पत्ते को छेद कर देता है कीड़ा। कीड़ा को बोलते हैं कीट। तो देखिए पत्ते को, ऑटमन में पतझड़ में पत्ते को क्या छेद किया, कीट किया। एन एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है कब्र, समाधि, शिलालेख। तो जब कोई मर जाता है, देखिए जब कोई मर गया तो उस मरे हुए को एपिटाफ में बंद कर देंगे। एपिटाफ में किसको बंद किए, मरे हुए को। मरे हुए कहाँ बंद कर दिए, एपिटाफ। फिर देखिए इनका जन्म है, मृत्यु है और जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस है। द सोल्जर। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। सोल्जर यानी सैनिक। सैनिक अपने दुश्मन को देखता है ना, तो उसको रपट के पकड़ता है। एक सोल्जर जो अपने देश के खातिर, देश की सीमा पर जान प्राण देने के लिए तैयार है, उसको कोई दुश्मन दिख जाए तो छोड़ेगा, उसको रपट के पकड़ेगा। इसको रुपट नहीं पढ़ेंगे, रपट का उच्चारण करेंगे। तो एक सोल्जर जो होते हैं, सैनिक, अपने दुश्मन को कैसे पकड़ते हैं, रपट के पकड़ेंगे। आप ही लोगों को कोई दुश्मन दिख जाए, उसको छोड़िएगा, दौड़ा दीजिएगा, जहाँ तक भागना भागो। चलिए खत्म पर है, 4 ठो और है। मैं कैविटी द मिस्टीरियस कैट। तो हल्का शब्द लेंगे, CAT कैट। कैट माने बिल्ली। दिख रहा है क्या बिल्ली को, बड़े बिल्ली भी बैठा हुआ। चलिए तो CAT कैट। कैट माने बिल्ली। बिल्ली का देखो स्वभाव, कहाँ कहाँ बैठा हुआ, जहाँ तहाँ टीक और टॉयलेट कर देता है। कभी भूसा घर में, कभी गोईठा में, कभी कहाँ, तो कभी कभी डंडा भी रखना पड़ता है उसको भगाने के लिए।
तो बहुत आसान से याद हो जाएगा। रटना नहीं है कि मैं कैविटी द मिस्टीरियस कैट टीएसयूएटी मैं कैविटी द मिस्टीरियस कैट नहीं रटेंगे। सीएटी कैट कैट मैंने बिल्ली, बिल्ली क्या करता, जहां था टॉयलेट करता, टॉयलेट टॉयलेट बोलते बोलते टीएसयूएट आपका हो जाएगा। 3 और बच गए। फायर हिम, बहुत सारे लोग इसको हाइमन पढ़ते हैं, हाइमन गलत उच्चारण है। देखिए इसमें क्या करेंगे, एन को नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट है, हिम पढ़ा जाएगा, फायर हिम। तो फायर हिम का मतलब होता है अग्निपुंज, अग्निकुंड, जहां से अग्नि प्रज्वलित होते हैं। तो अग्निपुंज भी कह सकते हैं, अग्निकुंड भी कह सकते हैं, फायर हिम। तो फायर का मतलब आग भी होता है, फायर का एक और अर्थ होता है गोली चलाना। तो देखिएगा कि जो सिनेमा वगैरह में दिखाता है कि एक आतंकवादी को घेर लिया पुलिस लोग और सब लोग सिर्फ ऐसा निशाना साधे हुए हैं, तो एक सीनियर आता है, वो ऑर्डर देता है फायर, तो सब लोग गोली चलाता है। तो फायर का मतलब आग भी होता है, गोली चलाना भी होता है। तो कभी देखिएगा आजकल जिसके पास लाइसेंस वाला बंदूक होता है, उससे शादी का समारोह में या कोई फंक्शन में गोली चलाता है। अब कोई अंधाधुन गोली चला रहा है, लोगों में भगदड़ मच गया, कौन इतना फायर कर रहा है, वो दारू पी ले, और उसके मुंह लगे थे दारू पी ले, दरुआ वाला फायर कर दिया। तो इतना फायर कौन कर रहा है, दारू पी ले। देखिए इसका नाम ही है केकी नशेबंदी दारू वाला। इतना फायर किसने किया जी, तो दारू वाला। स्नेक, स्नेक यानी सांप, सांप डसता है। इनका पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। पर नाम का क्या करना, एग्जाम में नहीं लिखना, नहीं लिखना, दोनों लिखा हुआ है, मैचिंग कॉलम में मैच कर देंगे और मिलान कर क्या बोलते हैं, रंगने में रंग दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। हाँ, लिखने की जरूरत पड़ता है समरी में, एक्सप्लेन में। स्पेलिंग कहाँ से लाएंगे, तो मैचिंग कॉलम में 5 को दिया हुआ रहेगा, देख सकते हैं वहां मिल जाएगा। तो सांप डसता है। यही 9 पुरुष थे। अब एक महिला देखे, कमला दास। कमला क्या, एक स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ भी तो स्त्रीलिंग शब्द है। मदर माने माँ, ये भी स्त्रीलिंग है। ग्रैंड मदर, दादी माँ, नानी माँ, सब स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग मैच कर देंगे। और हल्का सा ट्रिक ले लेते हैं, कमला की दादी। किसकी दादी, कमला की दादी। अब आप इसको देखिए, दोनों एक ही में आ गया, पूरा रेमो पार्ट 2 का प्रोज पोएट्री दोनों एक ही में आ गया। आराम से 1-2 बार करके इसको देख लीजिएगा। एक बार फास्ट में देखते हैं। किसकी दादी, कमला की दादी। सांप क्या करता है, तो डसता है। फायर किसने किया, तो दारू वाला। कैट जहां था क्या करता है, चलो हो गया कि उसमें चल रहा है। चलिए तो देखिए आगे कह रहे कि यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को किसने बचाया है, तो कमला दास ने बचाया है। भारतीय सभ्यता से महात्मा गांधी ने बचाया है। दूसरा, भारत से मेरा घर किसने कहे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे। एक चुटकी खैनी क्या करता है, मन को हर लेता है। मनोहर, कहाँ का खैनी अच्छा है, तो गांव का, तो मनोहर मालगांवकर हो जाएगा। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। सपना क्या देखते हैं, किंग बनने का, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो जाएगा। आइडिया दैट हैव हेल्प इन मैनकाइंड, आइडिया किसके पास है, जो बड़ा ट्रेंड होता है। किस खिलाड़ी के पास आइडिया है, तो रसल के पास है। फिर है द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट माने कलाकार, कलाकार बनने के लिए कुछ सीखेगा नया, यानी सीगा नोया। एक चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे को कहीं ले जाइए, जो चीज देखेगा उसके लिए गिरगिराता है, तो क्या हो जाएगा, जर्मन गिरी। हाउ फ्री द प्रेस, प्रेस कितना फ्री है कि जो लिखेंगे वो छपेगा। हम शायरी लिख के देंगे, वो शायरी छपेगा, तो उसका नाम हो जाएगा शायर्स करके, डियर शायर्स। द अर्थ, धरती में सबसे फेमस खेल क्या है, तो बैट बॉल हो गया, एच बैट्स हो जाएगा। इंडिया थोड़ा ट्रेवलर्स आए, ट्रेवल में कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं, तो बक बक करने वाले मिल जाते हैं। फिर आपका मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव आता है, लोग क्या करते हैं, पहले एक दूसरे का सारा चीज चेक करते हैं, घर परिवार सब। पोएम देखते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्यार में मिठास कब आता है, जब दोनों तरफ से हो जाएगा, तो जॉन डॉन हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, गाना या गीत कौन बनाते हैं, तो मैन, आदमी बनाता है। विटमैन, वाल्ट विटमैन पूरा नाम हो गया। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ट्रांसलेशन में सबसे फास्ट क्या बनाएंगे, तो ट्रांसलेशन में सबसे फास्ट हम WH शब्द को लिखेंगे, तो उसका नाम हो जाएगा WH ऑर्डर। फिर है टू आउट मन, पतझड़, पतझड़ में पत्ता को क्या छेद किया, कीड़ा, कीट्स हो जाएगा। एन एपिटाफ, एपिटाफ माने होता है समाधि, कब्र, शिलालेख। तो एपिटाफ में क्या करते हैं, तो किसी मरे हुए को बंद कर देते हैं। द सोल्जर, सोल्जर अपने दुश्मन को कैसे पकड़ेगा, रपट के। मैं कैविटी द मिस्टीरियस कैट, कैट क्या करेगा, जहां तक टॉयलेट कर देगा। फायर हिम, इतना फायर कौन किया, दारू पी के है, दारू वाला हो जाएगा। स्नेक, सांप क्या करता है, डसता है, तो हो जाएगा DS लॉरेंस। और लास्ट में बच गया मेरे कमला दास वाला, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो किसकी दादी, कमला की दादी। आज के लिए इतना ही काफी है।